बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पाई की प्राइस 0.2172 मेरे सामने है और मजे की बात ये है कि ये कल की प्राइस से तकरीबन 7% बेहतर है। आप चार्ट देख सकते हैं, कल की प्राइस में ये 0.2017 पे था और उसमें से 7 से 8% इसने पंप किया है, जिसकी वजह से इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बेहतर हुआ है और इसका मार्केट कैप भी बेहतर हुआ है। लेकिन ये तो खैर आपने भी देखा होगा, अंदर की बात क्या है। अंदर दो बातें हैं जो दोनों ही आपके लिए बड़ी कमाल की हैं। एक ये कि बायबिट का सीईओ फिर से शोर कर रहा है कि देखो मैं तो वाकया ही ना पाई कॉइन एक स्कैम है। ये स्कैम है और स्कैम की वजह से ये नहीं चल रहा। और वो इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि पहली बात ये है कि पाई को टीम ने 90% कॉइन अपने पास रखे हुए हैं। एक दूसरा, ये हमेशा पाई ब्राउज़र को यूज़ करते हैं और पाई ब्राउज़र की एक्सेस सिर्फ पायनियर तक है, बाहर का बंदा कोई भी पाई ब्राउज़र को यूज़ नहीं कर सकता। तीसरा, कहते हैं कि भाई दुनिया की किसी बड़ी एक्सचेंज ने पाई को लिस्ट ही नहीं किया। जब दुनिया की किसी बड़ी एक्सचेंज ने पाई को लिस्ट नहीं किया तो पाई की क्या वैल्यू है, इसलिए इसके अंदर कख भी नहीं है। और इसकी मिसाल ये देते हैं कि देखो, अगर आप इसका चार्ट चेक करो पाई का तो आपको पता चलेगा कि ये गया था 2.9 पे और 2.9 पे जाने के बाद ये वापस आया है 0.2 पे। तो इससे बड़ी इसकी नाकामी क्या हो सकती है, मैं थोड़ा टेक्निकली आपको बताता हूँ। वैसे कोई इल्ज़ाम ये को बड़ा नहीं है, दुनिया में बेशुमार ऐसे कॉइन हैं जो इससे भी बड़ी प्राइस पे गए, इससे लोएस्ट प्राइस पे आए, बड़ी ऊपर प्राइस पे गए, फिर उससे भी नीचे आए और फिर उन्होंने बाउंस बैक किया। और मज़े की बात यह है कि वो 6 महीने साल नहीं 3-3 4-4 साल अपने बारिश पीरियड में रहे और बिल्कुल वापस नहीं आ सके। इसकी मिसाल आपको देता हूँ। ये देखिए मेरे सामने XRP है, XRP का सारा चार्ट मेरे सामने है। XRP आया 0.005 पे, ये लॉन्चिंग देख रहे हैं आप 2014 में हुआ था। अब ये जनाब रहा तकरीबन आपके पास 2017 तक 0.005 पे, उसके बाद ये आया 2017 में 0.2 पे, और फिर उसी तरह से 2018 में ये गया जनाब तकरीबन आपका 3.5 पे। अब देखो 3.5 पे जाने के बाद ये वापस आ गया था 0.2 पे। अब इससे बड़ा क्रैश क्या हो सकता है। 3.5 पे जाने के बाद 0.2 या 0.1 पे आ जाना, क्या ये एक छोटी गिरावट है? ये आप चार्ट देख सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद लोगों का इस पर ट्रस्ट रहा, इसने बाउंस बैक किया। 3 साल नीचे आने तक इसको खुश नहीं हुआ, लोग इस पे काम करते रहे। इसी बात को लेके अब पाई कॉइन ने एक और अनाउंसमेंट की है। उन्होंने कहा भैया देखो, आपको लगता है कि पाई कॉइन डाउन जा रहा है, लेकिन चूंकि 15 अक्टूबर जो है वो हमारी हैकाथॉन की लॉन्चिंग की डेट थी जिसको हमें सबमिशन कर देना था, तो देखो यहाँ पे लोगों ने सबमिशन करवा दी है। ये डेडलाइन थी, ऑल फाइनल सबमिशन हो जानी थी और इसके बाद रिव्यू में चला जाना था। तो भैया अब यहाँ तक हमारे पास क्या है, 210 एप्लीकेशन जो है वो लाइव हो चुकी हैं और उसके बाद 21,000 ऐसी हैं जो कि मेन नेट में आने वाली हैं। वैसे आपस की बात यह है, अगर 21,000 एप्लीकेशन मेन नेट में आ जाती हैं तो मेरा ख्याल है कि पाई को इससे बड़ी सपोर्ट नहीं मिल सकती। लेकिन ये भी बात है कि अगर आपका पाई कॉइन जो है इस इवेंट से फ़ायदा नहीं उठाता, इस इवेंट से इसको कोई पर्सनल ग्रोथ नहीं मिलती, पायनियर इस पर यकीन नहीं करते, पाई की प्राइस ऊपर नहीं जाती, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पाई के पास कोई बड़ा इवेंट हो सकता है सिवाय बाइनांस के लिस्ट होने के। इसके अलावा कुछ भी बड़ा नहीं हो सकता। आप देखो आपके पास ये पाई कॉइन है, इसकी अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई। 30 सितंबर से लेकर तकरीबन 14-15 दिन हो गए हैं, कोई बड़ी अपडेट नहीं ला सके। और रही बात दोस्तों इनकी कंपनीज की, जो इन्होंने KYB वेरीफाइड की थी, वो भी जो 5 बड़ी एक्सचेंज आई थी वही बैठी हैं, इसके अलावा कोई बड़ी एक्सचेंज नहीं ला सके। तो ऐसे में अगर ये बाइनांस की एंट्री नहीं लाते तो मैं नहीं समझता कि कोई भी और चीज़ पाई को ऊपर लेके जा सकती है। अब जो अंदर की न्यूज़ ये आई है हैकाथॉन के हवाले से, वो ये है कि इनके पास काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं जो कि चल सकती हैं। इनकी ऑफिशियल न्यूज़ के मुताबिक 210 एप्लीकेशंस लाइव हो चुकी हैं और जो पाई स्टूडियो है उसने 23,000 एप्लीकेशन बनाई हैं। अब यही काम अगर पहले कर लेते, पाई स्टूडियो जब इन्होंने बनाया था तो उसको इन्होंने कहा था ये बीटा वर्जन है हमारा, इसके बाद तो हम और कुछ करने वाले हैं। तो स्टार्ट में जब लोग बड़ी तेज़ी से आपके पाई स्टूडियो की तरफ आए थे, लोगों ने एप्लीकेशन बनाना शुरू कर दी थी,
लेकिन उस वक्त आपने उसको फुली फंक्शनल नहीं किया था, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल सके। और अब आप ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास 23,000 एप्लीकेशन जो हैं वो पाई स्टूडियो में हैं और हम उनको मेन नेट पे लेके आने वाले हैं। तो जहां तक मैं समझता हूं, ये जो पाई की प्राइस 0.15 से ऊपर जा रही है। जी हाँ, जब ट्रंप जी ने चाइना को धमकी दी थी 100% टैरिफ की, जो कि आप चार्ट में भी देख सकते हैं, तो ये गए थे 0.5 पे। उसके बाद अगर पाई बाउंस बैक कर रहा है, 0.21 पे आ चुका है या आ रहा है, या 0.22 पे भी जा रहा है, तो ये उसकी बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि इसको सपोर्ट मिल रही है, कम्युनिटी इसके ऊपर ट्रस्ट कर रही है, लोग इसकी तरफ वापस आ रहे हैं और आना चाहते हैं। आपके ख्याल में पाई का हैकाथॉन जो है वो पाई को सपोर्ट कर सकता है, या फिर पाई उस नहज पे पहुंच चुका है कि जहां से इसकी वापसी नामुमकिन है? लेकिन मैंने आपको प्रूफ तौर पे दिखाया कि XRP इससे बड़ा क्राइसिस झील के आया है, XRP इससे बड़ा प्रॉब्लम देख के आया है, लेकिन सिर्फ सोल्यूशन ये है कि हमें रियल वे में इसके यूटिलाइजेशन बनाना होगा। अगर एप्लीकेशन में पाई की यूटिलाइजेशन नहीं होती, अगर पाई हैकाथॉन के बजाय पाई फेस्ट में इसकी यूटिलाइजेशन नहीं होती, तो कभी भी पाई ऊपर नहीं जा सकता अनटिल बाइनांस इसको लिस्ट नहीं करता। मैं समझता हूं कि अगर बाइनांस पर लिस्ट हो जाता है तो फिर ये करीब करीब अपनी लॉन्चिंग प्राइस के करीब पहुंच जाएगा, जो कि अभी तक 90% अपनी गिरावट का शिकार है। लेकिन फिर भी दोस्तों, होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जिस तरह की अपडेट्स आ रही हैं वो पाई की कीमत को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करेंगे। जैसे अभी पाई की प्राइस जो बेहतर हो रही है, अगर 20 तक, मेरा जो ख्याल है, अगर 20 अक्टूबर तक सिचुएशन कुछ बेहतर होगी तो आने वाले दिन भी हमारे लिए बेहतर होंगे। अगर नहीं होगा तो भैया क्रैश तो पहले ही हो चुका है। ऑप्शन के तौर पर हम XRP को ले सकते हैं, BNB को ले सकते हैं। वैसे आपकी इसके बारे में क्या राय है? आप अपना स्ट्रॉन्ग सा फीडबैक दीजिएगा और बताइएगा कि पाई के अलावा कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। इंटरलिंक पे भी हमने काम शुरू कर दिया है और इसके साथ साथ हमने बी पे भी काम शुरू किया है। तो क्या आप इंटरलिंक और बी के अलावा XRP भी देखना चाहते हैं, BNB भी देखना चाहते हैं, आप सुई पे देखना चाहते हैं, डॉजीकॉइन पे देखना चाहते हैं, जिस पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।